अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम 11वीं क्लास हिस्सा नज़म की पहली नज़म पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नज़म की इक़साम कितनी है, किन किन मौजू पर नज़म लिखी जा सकती है, या फिर नज़म से हट कर शायरी की इक़साम। यहाँ पे हम नज़म की इक़साम देखते हैं, बालिहाज़ मौजू है और बालिहाज़ होइयत है। बालिहाज़ मौजू जो है हम नात, गज़ल, कसीदा, मरसिया, अशोक, पैरोडी, गीत और हिजब। इस साइड पे मसनवी, फर्द, दोहा, मुसल्लस, रुबाई, किता, मुखम्मस और मुसद्दस। अज़ीज़ुल्बा, आज हम 11वीं क्लास की नज़म हम जो है उसकी तारीफ करेंगे, उसमें अल्लाह ताला की तारीफ कैसे की हुई है और उसकी तशरीह को देखेंगे। मैंने आप लोगों के सामने हर शेर के अहम पॉइंट्स लिख दिए हैं, नुकात लिख दिए हैं कि जिसकी पहचान करने के बाद, जिनको याद करने के बाद हमें तशरीह लिखना आसान हो जाएगी। अगर यही अहम नुकात हम तैयार कर लें तो हम खुद तशरीह लिख सकते हैं। सबसे पहले नज़म का उन्वान है हम। शायर का नाम अमीर मेनाई, असल नाम अमीर अहमद है। तरीक़े पैदाइश और वफ़ात का जिक्र है। फिर हम चलते हैं इसके बाद पहले शेर की तरफ कि शायर ने पहले शेर में क्या पूछा है और क्या हमें बताया है। शायर कहता है, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। यहाँ पर शायर ने हमसे पूछा भी है और हमें बताया भी है कि खुदा की ज़ात जो है वो कहाँ पर है। इस शेर के अंदर उन्होंने ज़ाती सफ़ात, खुदा की ज़ात के बारे में बताया है, उसके इख्तियारात के बारे में बताया है कि वो ज़ात सुनने वाली है, वो ज़ात देखने वाली है, वो ज़ात जो है वो लामहदूद है। हम महदूद हैं। अगर हम सुनते हैं तो थोड़े से फासले पर जाके हमें सुनाई नहीं देता। अगर हम देखते हैं तो हमारी आंख जो है उसके आगे पर्दे हाल हैं, दूर तक नहीं देख सकती। तो क्या है, खुदा की ज़ात जो है वो लामहदूद है। इंसानी अकल का इस्तेमाल यही है कि हम खुदा की ज़ात को पहचान तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। क्योंकि हमने रात को दिन के अंदर से और दिन को रात के अंदर से खींच कर जो है वो बदल दिया है, तब्दील कर दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग वाला जिक्र, खुदा की ज़ात हर चीज़ पर कादर है। अगर आग को हुक्म देती है कि ए आग ठंडी हो जा तो आग का अलाव ठंडा पड़ जाता है। अगर पानी को हुक्म होता है कि ए पानी रुक जा या रास्ता दे दे तो पानी जो है वो वैसा ही हुक्म जो दिया जाता है वैसे ही करता है। और अगर आग का जिक्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया और पूछा गया उनके बाद कि आपकी जिंदगी के खुशगवार दिन कौन से हैं, कहा वही 40 दिन जो मैंने आग में गुजारे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जिक्र, पानी वाला वाकया जो है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया ने रास्ता दिया और फिर क्या है, जब उनका लश्कर गुजर गया, जब फिरौन का लश्कर दरिया के दरमियान में आया तो पानी को हुक्म हुआ कि ए पानी रवा दवा हो जा, यानी कि चल पड़, तो उनके लश्कर को बहाकर साथ ले गया। कुल और जज़ू का जिक्र पहले शेर के अंदर वो कहते हैं कि खुदा की ज़ात कुल है और हम जज़ू हैं। हमने लाजमी अपने कुल की तरफ जाना है और हमारा सफ़र क्या है ज़िंदगी का कि हम दुनिया के अंदर आते हैं और फिर अपने कुल की तरफ जाने का सफ़र तय करते हैं। अज़ियतुल्बा, शेर नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि शेर नंबर 2 में क्या है। लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, सौ निशानों पे बेनिशां तू है। खुदा की ज़ात के बेशुमार जो हैं वो बेशुमार निशानियां हमारे सामने हैं। सैकड़ों निशानियां हैं लेकिन कोई भी निशान जो है वो मौजूद नहीं है। खुदा की ज़ात हर जगह मौजूद है।
इंसानी आँख और खुदा की ज़ात। इंसानी आँख खुदा की ज़ात को देखने से आरी है, कासर है, लेकिन खुदा की ज़ात हर जगह मौजूद है। खुदा की ज़ात जो है वो मादी वजूद से पाक है, इसलिए वो हमें जो है वो नज़र नहीं आती। जैसे हर तख्लीक यानी कि हर बनाने वाली जो चीज़ है, जो बनने वाली है, वो अपने बनाने वाले का पता देती है। जैसे तख्लीक अपने खालिक का यानी कि जो चीज़ बनाई जाती है वो अपने बनाने वाले का जिक्र करती है। मुसव्वर अपनी कारीगरी का, जो बनाने वाली तस्वीर है या बनी हुई तस्वीर है, वो अपने बनाने वाले का जिक्र करती है, बनाने वाले की तरफ हमारा ज़हन लेकर जाती है। ऐसे ही मकान अपने ममार का, कि अगर खूबसूरत मकान बने हुए हैं तो फिर हमारा ज़हन उसको बनाने वाले की तरफ जाता है। मौसम का अदल बदल, के मौसम कैसे बदलते हैं, दिन और रात का अदल बदल यानी कि आपस में तब्दील होना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक निशानियाँ ही हैं खुदा की ज़ात को पहचानने की। यहाँ बेनिशान का जिक्र, बेनिशान जो कहा गया है जिसका कोई निशान ना हो, सूफिया कराम और अंबिया की इल्तिजा, क्योंकि इंसानी आँख जो कुछ देखती है उसी पे यकीन करती है, अगर वो कुछ देख नहीं सकती तो उस पर यकीन नहीं करती। इसलिए सूफिया कराम और अंबिया कराम की इल्तिजा थी, क्या इल्तिजा थी कि खुदा की ज़ात की दीद थी, दीद की तलब थी कि खुदा की ज़ात को हम अपनी आँख से देख लें, लेकिन हमारी ये इंसानी आँख जो है वो इस चीज़ से आरी है, कासर है, खुदा की ज़ात की तजल्ली को नहीं देख सकती। शेर नंबर 3, तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अय्या तू है। खुदा की ज़ात तन्हाई में है, महफिल में भी है, पोशीदा भी है, ज़ाहिर भी है। यहाँ पर हमने तन्हाई और हजूम का जिक्र किया। खुदा की ज़ात हर जगह मौजूद है। अगर हम तन्हा हैं तो, अगर हम अकेले हैं तो दूसरी खुदा की ज़ात है, अगर हम दो हैं तो तीसरी खुदा की ज़ात है। अरशाद रुबानी भी है कि अगर आप एक हैं तो दूसरी खुदा की ज़ात है, अगर आप 5 हैं तो छठी खुदा की ज़ात है, अगर आप 7 हैं तो 8वीं खुदा की ज़ात है। यानी कि हर जगह खुदा की ज़ात लाजमी मौजूद है। खुदा की ज़ात का हर जगह मौजूद होना। हकीम लुकमान उनके आका, हकीम लुकमान के आका ने उन्हें क्या है एक मुर्ग दिया और कहा कि जाओ इसे ज़िबा करके लेकर आओ और वहां करना जहां आपको कोई ना देखे। दिन भर मारे मारे फिरते रहे, लेकिन शाम को वही छुरी और मुर्ग वापस ले आए। कहा आपने ज़िबा नहीं किया, तो कहा कि मैं जिस तरफ भी जाता था खुदा की ज़ात मुझे देख रही थी, इसलिए मैंने इसे ज़िबा नहीं किया। सूरज की रोशनी की मिसाल, सॉरी, मार्फत और सफ़ात, खुदा की ज़ात की मार्फत उसकी सफ़ात का जिक्र है, तो उसकी सफ़ात जो है वो हर जगह मौजूद हैं और लामहदूद हैं। फूलों की खुशबू का लामहदूद होना, जिस तरह अगर एक कमरे के अंदर चंद फूलों को टोकरी में डालकर कोने में रख दिया जाए तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन उनसे निकलने वाली जो खुशबू है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। जैसे ही आप कोई दरवाजा या खिड़की खोलेंगे तो वो भीनी भीनी खुशबू आप तक पहुंच जाएगी और फूलों का वहां होने का जाहिर करेगी। इस कमरे के अंदर किसी कोने खुर्दे में टोकरी के अंदर फूल मौजूद हैं, ये खुशबू हमें बताती है। ऐसे सूरज की मिसाल है कि सूरज जो है वो एक जगह पर रुका हुआ है और इसकी रोशनी पूरी कायनात में फैली हुई है। ऐसे ही खुदा की ज़ात है कि खुदा की ज़ात हमें नज़र नहीं आती और फिर क्या है उसकी खुशबू, उसकी निशानियाँ और उसकी सफ़ात जो लामहदूद हैं इर्द गिर्द फैली हुई हैं, जिससे हम खुदा की ज़ात को पहचान सकते हैं। जी अगला शेर, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमान तू है। खुदा की ज़ात के हवाले से है कि दुनिया के अंदर तेरे अलावा कोई और रहने वाला नहीं है, यानी कि जिस वक्त दुनिया बनाई गई उस वक्त खुदा की ज़ात मौजूद थी और जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब भी खुदा की ज़ात मौजूद रहेगी। यहाँ पे नज़रिया वहदत वजूद जो है उसका जिक्र है, खुदा की तजल्ली का जिक्र है कि लोगों ने क्या है ऐनल हक के नारे लगाए, या हम्मा ओस हम्मा अजोस, मैं खुदा हूँ या मैं खुदा से हूँ।
تو ایسے ہی ہے کہ عالمی صفات جو ہیں وہ ناقص ہیں، لیکن خدا کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ کامل ہیں اور مکمل ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ منصور حلاج کا ذکر، جسے تمام بزرگوں کا کیا ہے؟ بڑا سردار کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہے جس نے نعرہ لگا کر وہ کیا ہے؟ پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے، اور لیکن پھر مرنے کے بعد اس کے انگ انگ سے عین الحق کی آواز آتی رہی۔ مہمان اور میزبان، اگر آپ گھر میں پہلے سے موجود ہیں اور کچھ لوگ مہمان آتے ہیں تو سمجھ لیں آپ میزبان ہیں اور بعد میں آنے والا مہمان ہے، اور مہمان کو ایک نہ ایک دن لازمی اپنے گھر واپس جانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو سب سے پہلے خدا کی ذات موجود تھی جو ہمارے لیے میزباں ہے اور ہم مہمان ہیں۔ ہمیں ایک نہ ایک دن یہ سفر طے کر کے، کون سا سفر؟ جو ہم نے اذان سے نماز تک کا سفر طے کرنا ہے، جانے کے بعد خدا کی ذات کی طرف واپس لوٹ جانا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد ہمارے چیخنے چلانے کے بعد ہمارے کانوں میں ایک اذان دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر قدم رکھا ہے، اور پھر ہر اذان کے بعد نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اذان ہوتی ہے اور پھر نماز ہوتی ہے، تو جیسے ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگلے ہی لمحے آپ کی نماز ہونے والی ہے، یعنی کہ نماز جنازہ۔ ہم جو ہے وہ ایک اذان سے نماز کے درمیان کا سفر طے کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں، اور پھر ہمارے جانے کے بعد میزبان جیسے گھر میں رہتا ہے، ویسے ہی خدا کی ذات جو ہے وہ ہماری میزبان ہے اور وہی ذات باقی رہے گی۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دنیا کے اندر آ کر، کیا مثال دی کہ جیسے مالی باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، وقت پر پودوں کو پانی دیتا ہے، اور وقت پر ان کی کھودائی کرتا ہے، اور وقت پر ان کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، یعنی دیکھ بھال کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ دنیا کے اندر خدا کی ذات جو ہے، اللہ کی ذات محافظ اور رازق ہے۔ کس کی رازق ہے؟ پوری دنیا کی رازق ہے۔ جیسے ایک مالی جو ہے وہ اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، ایسے خدا کی ذات اپنی کل کائنات کی محافظ اور رازق ہے۔ کن کن چیزوں کی؟ سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، سیارے ہیں، آسمان کے بغیر ستونوں کے کھڑا آسمان ہے، بارش ہے، بادل ہے، برف ہے، بجلی ہے، ہوا ہے، سمندر ہے، دریا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ خدا کی ذات کی بنائی ہوئی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، اور ہر چیز میں خدا کی ذات موجود ہے۔ عزیز طلبہ، آخری شعر کی طرف چلتے ہیں۔ محل میں راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ کہتے ہیں واقف ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے رازداں ہوں گے، آپ کے رازوں کو چھپانے والے ہوں گے، لیکن سب سے سچا رازداں جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، یعنی کہ آپ کا راز رکھنے والی، آپ کے ساتھ چلنے والی خدا کی ذات ہی ہے۔ سچا رازداں جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کہ جب بارش نہ ہوئی تو پوری قوم جو ہے وہ کھلے میدان میں آ کر دعا کرنے لگی۔ آواز آئی، اے موسیٰ، تیری قوم کے اندر سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو کہا کہ اس شخص کو اس مجمع کے اندر سے نکال دیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے قوم کے لوگوں، آپ میں سے ایک شخص ایسا ہے جس سے خدا کی ذات ناراض ہے، آپ جو ہیں وہ کہیں اس مجمع سے نکل جائیں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بارش سے مستفید ہو سکیں۔ تمام لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگے اور خدا کی ذات سے توبہ کرنے لگے، دعا مانگنے لگے، تو پھر مسلسل بارش ہوئی۔ کہا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، کیونکہ خدا کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور سچی بھی خدا کی ذات ہی ہے۔ عزیز طلبہ، نظم حمد کے اندر امیر منائی شاعر نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا اور ہم نے ترتیب سے اہم نکات جو ہیں وہ لکھ دیے۔ اس نظم کا ماخذ جو ہے وہ دیوان امیر منائی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، میرا یہ لیکچر اچھا لگا ہو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔